प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और आपकी क्लास 10th की मैथ में आपको पास होने में सहायता भी कराएगी। आपको पास होने में सहायता भी ये आपकी जो भी हम आज करा रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपके धीरे धीरे सभी क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन दी हैं और वो भी कौन सी हैं, दो चर में, 1 2 x और y, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है x पावर 1 और y पावर 1, जिसकी पावर 1 होती है। सीधी सी बात है, जिस किसी भी यानी कि चर की पावर जब 1 हो तब इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं, और बराबर है तो समीकरण भी कहेंगे। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, जब इक्वल हो और सबकी जो डिग्री होती है वो कितनी हो, 1 हो। जैसे x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये क्या है, डिग्री इनकी 1 है। इसी तरह से इधर भी s की पावर 1, t की पावर 1, s की पावर 1 और t की पावर 1, और इक्वल लगा है तो इक्वेशन होगा। इक्वेशन होने के लिए आप सबको पता है कि बराबर का साइन होता है। ठीक, इनको हम 3 विधियां हमने आपको बताई हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप इनको चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे ग्राफीय विधि से, तीनों विधियों में से किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सवाल दोनों, एक ये वाला और ये देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, दोनों प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं, और जिसने वो वीडियो ना देखी हो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख ले। ठीक, तो इनको अब हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले करते क्या है, रिवाइज कीजिए जो हमने उस दिन कराया था, यानी कि पिछले वीडियो में जो कराया था वो आप रिवाइज कीजिए। क्या कराया था उसमें कि सबसे पहले हम किसी भी एक इक्वेशन से x का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि अगर हमने एक से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, और दूसरे से निकालेंगे तो तीसरे में, वो सॉरी पहले में रखेंगे। ठीक है, पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। दो इक्वेशन होती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, या तो इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड, आपकी श्रद्धा अनुसार जिस किसी से भी चाहिए, x और y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो किसका मान निकाल रहे हैं हम, देखो समीकरण 1 से हमने मान लीजिए निकाला x बराबर, ये प्लस का x है, y भी प्लस का है, और ये जो y प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो 14 माइनस का y ये आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू क्या आई, 14 माइनस का y। अब इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो देखो लिख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऑन पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऑन पुटिंग x द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रखिए x की वैल्यू थी कितनी, यहाँ पे देखो अब समीकरण दूसरा कौन सा, ये वाला x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें x की जगह पे कितना रखना, 14 माइनस वाई, और ये वाला माइनस y बराबर ये 4। ठीक, 4। देखो ये 14 का 14 ऐसा ही रहा, ये माइनस का, जब दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2y y बाई 2y बराबर 4। ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस का 14, ये प्लस का 14 इधर जाएगा माइनस का 14, ये घटाया इसमें से तो कितना बचेगा, माइनस का 10, क्योंकि एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है। जब एक संख्या प्लस की होती है दूसरी संख्या माइनस की होती है तो हमेशा घटती है, और घटती हमेशा बड़े से है, तो 14 में से 4 गया तो 10 बचा, और साइन रहता बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितनी है, 14 का
माइनस का साइन तो माइनस, ठीक। और ये माइनस का 2y ऐसा ही, इधर से माइनस खर्च, ये 2y बराबर कितना आया 10। अब ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करनी, वैल्यू निकालनी है किसकी, y की। तो 2 काट दिया तो y की वैल्यू कितनी आई 5, y की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक। y की वैल्यू चाहे आप, अब ये जो y की वैल्यू आई है, अब ये वाली चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए हमने समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऑन पुटिंग y, यानी कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5, y की जगह कितना आया 5 इक्वल टू 4, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इससे x इक्वल टू कितना आया 9, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आई, x बराबर आया है 9, y बराबर कितना आया 5। इस तरह से ये हमने सॉल्व किया है। किससे किया है, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे s और t है तो s या t की निकालेंगे, जिससे सरल पड़ेगी, जिससे इक्वेशन से सरल पड़ेगी, जिसकी वैल्यू सरल पड़ेगी, जिस इक्वेशन से वैल्यू सरल पड़ेगी या जिसकी वैल्यू सरल पड़ेगी उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे हमें s की वैल्यू निकालना सरल है, क्योंकि s इधर प्लस का है और t इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं कि यहाँ से s की वैल्यू निकालना है, तो s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s बराबर ये जो 3 ऐसा ही रहा और ये माइनस का t इधर जाएगा तो प्लस का t, ठीक। ये कौन सा है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब वही हम समीकरण 1 जो s की वैल्यू है समीकरण 2 में रखेंगे, जैसे कि अभी किया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही इधर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, ऑन पुटिंग s इक्वल द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो रखेंगे, देखो s की जगह पे 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है, इसके नीचे 1, और ये फ्रैक्शन बन गई है। इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व कर दीजिए। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो 3 का टेबल 3 2 जा 6 प्लस t का टेबल 2 टाइम्स तो 2t प्लस तो प्लस 3 का टेबल, और फिर पहले इसका फिर इसका, तो अब 3 का टेबल t बार तो 3t इक्वल टू 6 अपॉन 1। तो 6 प्लस 2t और 3t, 2t और 3t कितना होता है 5t, तो 5t अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 1, ठीक। आप कैंची वाला गुणा करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रियक गुना, ठीक है। 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5t बराबर 36 माइनस का 6 घटा दिया कितना आ जाएगा 30, तो 5t t बराबर 30 अपॉन 5, तो t बराबर इससे ये काट दिया तो कितना आया 6, तो t की वैल्यू कितनी आई 6, t की वैल्यू आई 6, और t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो s की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किस में रख रहे हैं, t की वैल्यू इक्वेशन 1 में ही रख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो t का मान रख दो समीकरण 1 में, क्या आएगा s बराबर 3 प्लस t की जगह पे कितना है 6, तो कितना आया s बराबर 9, तो s की वैल्यू कितनी आई 9, तो t की वैल्यू कितनी आई 6, s की वैल्यू कितनी आई 9। इस तरह से ये दोनों हमने किससे किए हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारा ये जो चैनल है इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।